नमस्कार दर्शकों, सब कुछ विचित्र चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने अक्सर आता रहता हूँ। आज एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ कि हर आदमी शिकायत करता है, औरत हो आदमी हो, कि हम भगवान की इतनी पूजा करते हैं, हमारी भगवान सुनता नहीं है, हमारे काम अधूरे रह जाते हैं, भगवान हमारी तरफ क्यों ध्यान नहीं दे रहा, हमने ऐसा क्या पाप करा है कि भगवान हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। भगवान सबकी तरफ ध्यान देता है। आप भगवान से दुआ करो या बद्दुआ करो, वो देता है, पर हम उसे अपने तरीके से ले नहीं पाते। हम उस तरीके से सोच नहीं पाते कि भगवान ने हमें दिया क्या है। सबसे पहली बात, हर आदमी कहता है, जैसे लेडीज़ कहती हैं, जेंट्स कहते हैं, हमारी पूजा सफल नहीं हो रही। आप ये तो देखो कि भगवान को दोष देने से पहले कि आपने क्या क्या कमियां करी हैं, आपकी पूजा क्यों सफल नहीं हो पा रही। हम लोग सुबह उठते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, हमने उन्हें कोई अपना टाइम नहीं दे रखा। हमने भगवान का इंतजार करने के लिए उन्हें वक्त नहीं दे रखा कि भगवान हम इतने बजे करेंगे, आप आना। भगवान हमें ही नहीं देख रहा है, हजारों करोड़ों लोगों को देखता है, जिनकी अपनी अपनी पूजा होती है, अपना अपना कार्य होता है। हमने भगवान से कह दिया, सुबह उठे, नहाए धोए, 7 बजे पूजा कर ली, किसी दिन 8 बजे कर ली, किसी दिन 7। हम भगवान के लिए टाइम नहीं निकालते, हम अपना टाइम देखते हैं कि किस टाइम हमारे पास वक्त है, हम भगवान को याद कर लें। हम केवल खाना पूर्ति करते हैं, भगवान को भगवान की तरह से सम्मान नहीं देते। जैसे हम सम्मान देते हैं अपने ऑफिस की बॉस को, अपने स्कूल के टीचर को, प्रिंसिपल को। ऑफिस का टाइम है 10 बजे, अगर हम कभी 8:30 बजे चले जाएं, 10:30 बजे चले जाएं, 11 बजे चले जाएं, क्या माँ हमें, हमारा बॉस रखेगा, हमें निकाल देगा? क्योंकि हम उसे सम्मान दे रहे हैं। नहीं, 10 बजे के बाद तो वो डांटेगा हमें। ऐसे हम स्कूल में करते हैं। स्कूल का भी एक निश्चित टाइम है कि जो भी होता है, किसी शहर में 10 बजे है, कहीं 8 बजे है, कहीं 7 बजे है, कि उस टाइम तक स्कूल पहुंचना है। हर एक का पीरियड एक अलग ही होता है कि इसके बाद ये है, इसके बाद इसका है। जैसे इंग्लिश का है, मैथ का है, साइंस का है। क्योंकि दूरी से टाइम पीरियड इसलिए रखा जाता है ताकि बच्चों के दिमाग में वो चीज़ बैठी रहे। ऐसे ही हम ईश्वर के लिए बच्चे हैं। तो जब हम बच्चे हैं, अपने माँ बाप को जैसे इज्जत देते हैं, हम ईश्वर को इज्जत दें। हमने टाइम दिया 8 बजे, हमने किसी दिन 8 बजे कर ली, भगवान ने इंतज़ार करा, अगले दिन 8 बजे आया, हम 8:30 बजे चले गए पूजा करने के लिए। भगवान अगले दिन 8:30 बजे भी आया, हम फिर 9 बजे चले गए, भगवान 9 बजे भी आया। परंतु अगले दिन, जैसे आज पूजा 8 बजे करी, तो अगले दिन आया, भगवान ने आने के बाद कहा, बच्चा मेरा इंतजार कर रहा है। हमने टाइम बदलते चले गए। हम कभी भगवान के लिए जो टाइम निकालते हैं, उसे एक निश्चित टाइम निकाले ना, वो सारे ब्रह्मांड में सबसे बड़ी शक्ति है। और हम उससे हर चीज़ की शिकायत करते हैं, फिर भी हम उसके लिए वक्त नहीं निकाल सकते। ऐसा क्यों? और कमियां बता देते हैं, ईश्वर की इतनी पूजा कर रहे हैं, ईश्वर की इतनी पूजा कर रहे हैं, हमें नुकसान क्यों हो रहा है? ईश्वर हमारे बारे में सुन क्यों नहीं रहा? आप पूजा करो, एक टाइम निश्चित कर लो कि हमें इस टाइम करनी है। मैं देखता हूँ ईश्वर आपकी पूजा कैसे स्वीकार क्यों नहीं करता। ये सबसे पहले आपको अपने आप को जानना है कि मैंने ऐसी क्या गलतियाँ करी हैं कि ईश्वर मेरी पूजा स्वीकार नहीं कर रहा। उसे जानने की भरपूर कोशिश करो, अपनी गलतियाँ ढूंढो। ईश्वर की गलतियाँ नहीं होती हैं, गलतियाँ हमारी हैं। हम कहते हैं ईश्वर की चाह नहीं थी कि मैं आज सुबह पूजा कर सकूं। ऐसा नहीं है। हमने ऐसी क्या गलती करी कि ईश्वर ने आज मुझे पूजा करने का मौका नहीं दिया। हमें अपनी उन गलतियों पे ध्यान करना है। हम मंदिर जाते हैं, मंदिर जाने के बाद मैंने अधिकतर लोगों को देखा है कि भगवान के सामने, जैसे शंकर जी हो गए, उनके सामने बहुत जने लोगों को बैठे हुए देखा है। कुछ लोग खड़े हुए इंतजार करते रहते हैं कि ये उठे तो मैं करूँ। हम लोग उसके अंदर अगरबत्ती जलाएंगे, वो धूप बत्ती जलाएंगे और पिंडी के ऊपर ही रख देंगे। आप सोचो, आपके सर के ऊपर कोई आग रख दे तो आपको कैसा लगेगा? आपको खुद इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आपके सर के ऊपर आग रख दे, आप घेर के, क्या दूसरा आदमी खड़े खड़े क्या कह रहा है, यार कितना बदतमीज आदमी है, अगर ये उठ जाता तो मैं पूजा कर लेता। इतनी लंबी पूजा करने की क्या ज़रूरत थी इसे? आप पूजा करो, ईश्वर की पैर छू कर के आओ, बाहर खुली जगह में बैठ करके ईश्वर से प्रार्थना करो। उसे कहकर आओ कि मैं बाहर बैठा हुआ हूँ। ईश्वर को बताओ कि मैं कौन हूँ। आपके घर में जब हवन होता है, किसी प्रकार की पूजा होती है, तो नाम पूछा जाता, गोत्र पूछा जाता, ग्राम पूछा जाता, और कई सारी चीज़ें हैं, अलग अलग स्थानों में अलग अलग चीज़ें पूछी जाती है। ऐसे ही भगवान से पहले आप बताओ कि मेरा नाम ये, मेरे पिता का नाम ये, मेरी माता का नाम ये, मेरा गोत्र ये और जन्म स्थान ये। आप करके देखो। मैं देखता हूँ ईश्वर आपकी कैसे पूजा स्वीकार नहीं करता। हर तरीके की पूजा स्वीकार होगी। और ईश्वर की पूजा करते हुए शर्माने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्या सोचेगा, वो क्या करेगा। एक हम बाज़ार में जाते हैं, मूर्ति लेते हैं, हम पूछते हैं कितने की है, वो कहता 10 रुपये की।
हम कहते अरे 7 रुपये की थी, महंगी दे। हम भगवान को खरीदने में मोल भाव करते हैं और भगवान से चाहते लाखों करोड़ों हैं। अगर उसने कहा, और मंदिर में जाते हैं हम मंदिर में पहुँचे, मंदिर में पहुँचने के बाद ईश्वर से हम मांग रहे हैं कि हम इतने लाख रुपए दे दें, इतना दे दें, हमें हर जगह से संबंध अच्छे कर दे। हाँ, भगवान संबंध अच्छे करने के लिए बिल्कुल एग्री है। आप भी तो उस तरीके से झुको, भगवान के आगे समर्पित हो। हम जेब में टटोलते हैं, खरीज कहाँ रखी है, और मांगने गए हैं भगवान मेरा 10 लाख का ये काम हो गया, और देखेंगे यार खरीज कहाँ है, उसे निकालने के बाद भगवान को अर्पित करेंगे। भगवान भी सोचता है मुझे खरीज दे रहा है, ढूंढ रहा है, मैं भी इसे टुकड़ों में दूंगा। भगवान देता है परंतु टुकड़ों में देता है, जो आपको समझ में नहीं आता। जिस तरीके से आप समर्पित होगे, ईश्वर उस तरीके से देगा। ये केवल ईश्वर के लिए नहीं है, आपने दुनिया में देखा होगा, जो मेरे लिए जैसा समर्पित है मैं उसके लिए वैसा भाव रखूँगा। आप इधर उधर अपनी यारी दोस्ती में रिश्तेदारी मिलते हो, जो आपको जिस तरीके से समर्पित होता है वो उस तरीके से ही आपको देता है। यही आपको सोचना है, ईश्वर को वक्त दो, टाइम दो, समय निकालो, ईश्वर को ईश्वर मानो। वहाँ आजकल के लोग, हम हों, आप हों, कोई भी हो, ईश्वर को एक, मुझे कहना नहीं चाहिए, ये मेरे अपने स्वयं के विचार हैं, आप लोगों को बुरा भी लग सकता है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। हम ईश्वर को एक नौकर की तरह यूज़ नहीं करते। आप लोग खुद सोचो कि भगवान अगर मेरा ये काम हो गया ना, 100 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगा। भगवान अगर मेरा ये हो गया ना, मैं उस जगह जाके नारियल तोड़ूँगा। जिस जगह आ जाती है कि नारियल आपको चढ़ाऊँगा। हम अपने नौकर से क्या कहते हैं, ले ये ले पैसे ले, ये काम कर दे, फिर मैं तुझे इतने पैसे दूंगा। हम और कर क्या रहे हैं ईश्वर के साथ, हम अपनी ही भावनाओं के साथ ना चाहते हुए खिलवाड़ कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि हम लोगों ने गलती क्या करी है, परंतु ये खिलवाड़ हो गया हमारी पूजा के साथ, हमारी हर चीज़ के साथ। एक गलती हम लोगों से आम होती है। देखिए, ईश्वर सब शक्तिमान है, उससे दुनिया की हर चीज़ चल रही है, हर पत्ता इधर से उधर हो रहा है। हम जो सोचते हैं, जो करते हैं, वो सब ईश्वर के ऊपर डिपेंड है। हम सोचते हैं ऐसा हो जाएगा, पर वैसा नहीं होता। इसकी वजह यह है कि ईश्वर जो चाहता है वो होता है। तो आप ईश्वर से कहो ना कि ईश्वर, अगर मैं ये आपके ऊपर ये चढ़ा करके जाऊँगा, अगर मेरा ये काम इतने समय में हो गया तो। लेकिन उसके बाद अगर होता है ईश्वर, मैं कहीं और चला गया और मुझे आपकी चीज़ याद नहीं रही और मैंने आपका काम करा, तो ये आ जाता है आपकी कोई भूल चूक हो गई, और मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मुझे हर चीज़ याद रह जाए। मुझसे भूल चूक भी ऐसे हो सकती है। हमारी गलती क्या होती है, इस मंदिर में क्या है कि मेरा ये काम हो गया तो प्रसाद चढ़ाऊँगा, हम कोई टाइम नहीं देते। उस मंदिर में क्या है, फिर अगले मंदिर में गए, जैसे हम कहीं वैष्णो देवी गए, फिर बालाजी गए, इधर उधर गए, हमारा काम हो गया। जब हम आखिरी मंदिर में पहुँचे तो हमने सोचा यहीं से हमारा वर्क हुआ है। पर आप खुद सोचो, क्या पता वैष्णो देवी गए हो वहाँ से काम हुआ हो, क्या पता बालाजी गए हो वहाँ से काम हुआ हो। हम इंसानों की फितरत होती है कि जिस जगह चले जाते हैं हम समझते हैं आखिरी में जाते हैं इन्होंने ही वो कार्य करा है, पर क्या पता पहले वालों ने वो कार्य करा हो। इस वजह से भूल चूक हो जाती है। काम तो करा हमारा माता ने, वैष्णो देवी ने या बालाजी ने। हम जहाँ आखिरी मंदिर में गए हमने सोचा इन्होंने काम करा है, वो भूल चूक हो गई। मैं ये नहीं कहता कि वक्त दो, ईश्वर वक्त इस तरीके का नहीं है, पर यह है ना, उन्हें बताओ। मैं चाहता हूँ ईश्वर के रहकार ऐसा हो जाए, इस समय तक हो जाए, ताकि मुझसे कोई भूल चूक ना हो सकता है मेरी ये कुछ बातें गलत हों, आपको सही ना लगे। जिसे सही ना लगे, या कोई आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या वो करना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हरे कृष्ण।